तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल पिछली बार हम बताया था, इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इंटीग्रल के बारे में बताएं कुछ। तो इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो जो पहला इंटीग्रल होता है वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, और जो दूसरा होता है वो है डेफिनिट इंटीग्रल। जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो कैसे होते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होते हैं जिनमें लिमिट नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कोई एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस सी। दिस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर कोई इंटीग्रल इस टाइप से है तो उसमें क्या होगा? लिमिट होगी कुछ जीरो से इन्फिनिटी, या हम समथिंग ही कह सकते हैं ए टू बी। ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, बी कोई पॉइंट, एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट होती है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज द डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें सी नहीं आता, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता। जो सी है वो क्या है? सी इज द कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट कह सकते हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम बताने जा रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो नोट कर लें। सम properties of indefinite integral। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रल की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, द प्रोसेस of differentiation and integration are inverse of each other in the sense of following result। result के results। प्रॉपर्टी क्या है? डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक ये प्रॉपर्टी है। एंड एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी क्या है?
मैंने ऊपर बता दिया वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है, इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो यही प्रॉपर्टीज बताती है, पहली प्रॉपर्टी यही बताती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, कोई भी दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उनके जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, बट उन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही कहती है, क्या कहती है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, क्या, इंटीग्रल्स विद सेम डेरिवेटिव। कैसे, एक डेरिवेटिव विद सेम डेरिवेटिव, विद सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फाइनाइट सेम फैमिली of curve and so they are equivalent, so they are equivalent। तो क्या कहता है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद सेम डेरिवेटिव, सेम डेरिवेटिव से लीड कर रहे हैं टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व। सेम फैमिली ऑफ कर्व क्यों, तो वो कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C1 C2 बिलोंग्स टू आर, C1 बिलोंग्स टू आर, एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है सी टाइप से, एंड इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 बिलोंग्स टू आर, ये भी। तो दिस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल आर द टू इंटीग्रल आर द सेम इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर इनके फैमिली ऑफ कर्व और डेरिवेटिव सेम है तब। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो उसको समझ लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है क्या, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जो इन दोनों का इंटीग्रल है और डीएक्स है, वो अलग अलग करने पर भी एक ही आंसर देंगी, डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डीएक्स दिस टाइप। ये क्या हो गई, यही प्रॉपर्टी बताती है कि इन दोनों को अलग अलग भी सॉल्व करें तो भी यही आंसर होगा, और अगर साथ में करें तो भी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल ऑफ के एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर कोई हम कांस्टेंट ले लेते हैं के, वेयर के इज बिलोंग्स टू आर,
के किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, यानी के एक क्या है, रियल नंबर है। कोई के एक कोई भी रियल नंबर है, के एक कोई भी रियल नंबर है। अब इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, तब के को हम बाहर निकाल सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं। के क्या कांस्टेंट है और रियल नंबर है। कांस्टेंट यानी रियल नंबर ही कांस्टेंट ही होता है वो, इसलिए हम कांस्टेंट कह सकते हैं। अब फिर एक और होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम जनरलाइज कर देते हैं। हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज थर्ड एंड फोर्थ, हमने क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ कैन बी जनरलाइज्ड, हमने क्या किया, इसको जनरलाइज किया। टू बी द फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन, टू बी द फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन, कैसे, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस में, जैसे f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, एंड द रियल नंबर। अब कांस्टेंट के को भी तो हम करेंगे रिप्रेजेंट, रियल नंबर k1, k2, k3 डॉट डॉट kn, इस तरह से हमने kn को भी रिप्रेजेंट कर दिया, गिवन दिया गया। अब हमें जो जनरलाइज करना है वो कैसे करेंगे, जनरलाइज एक बार समझ लेते हैं इसमें। तो वो जनरलाइज करने का तरीका कुछ ऐसे है, हमने ये फंक्शन लिया, ऊपर वाले जो हमने लिया था वही लेंगे, हमने लिखा एक इंटीग्रल पूरा, कोष्टक लाया, हमने क्या किया, k1 लिया, f1 ऑफ x लिया, प्लस k2 लिया, f2 ऑफ x लिया, k3 लिया, f3 ऑफ x लिया, डॉट 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 प्लस प्लस fn, सॉरी kn fn ऑफ x, आपने कोष्टक को बंद कर दिया, dx ये जब हम इसको जनरल, ये क्या होगा, जनरलाइज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट लेंगे, इंटीग्रल किया, इंटीग्रल करने के बाद इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो k1 f1 ऑफ x dx कह सकते हैं, प्लस k2 f2 ऑफ x dx कह सकते हैं, k3 इंटीग्रल f3 x dx कह सकते हैं, प्लस इस तरह से हम इसे जनरलाइज कर देंगे, kn fn x dx। तो इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टी हमने सीख ली। तो जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे इंटीग्रल सीखने के लिए। तो अगर इन्हें सीखना है, इन प्रॉपर्टीज को सीख लिया तो इंटीग्रल समझ लो सीख लिया पूरा। तो आगे हम बताएंगे कुछ इसके उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल कुछ लेके चलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।